किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फ़र्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल लगाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है 1500 का 2/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं और देखते हैं कितना होगा। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आपका था प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल आपका है, इधर लिख देते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल आपका है 1500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 2/1/2%, यानी कि आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2%, और समय आपका दिया हुआ है 3 वर्ष। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। पी आपका प्रिंसिपल आपका दे रखा है 1500 रुपये, 1500 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है, हमने निकाला था 5/2, और समय आपका 3 वर्ष दे रखा है, और अपॉन में 100 करेंगे। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए, और 5 3 15, और ये 15 15 15 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 225, और अपॉन में 200 है। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो 112.5, ये जब इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका ये आपका आएगा, यही आपका आंसर है, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यही आपका सही जवाब है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। 1500 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया गया। 5 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें पता हुआ है 1500 रुपये है, लेकिन एसआई हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 5%, समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 5%, और टाइम आपका 5 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन 100 करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इसकी जब दोस्तों आप गुणा करेंगे तो ये आपका 375 आएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है, इसमें अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट के लिए ये था, इसमें हम मान रख देते हैं। तो प्रिंसिपल है 1500 रुपये, और 375 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है। जब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1875 रुपये। यही आपका आंसर है, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। दोस्तों इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला आपके फार्मूले के आधार पर, और दूसरा हम आपको एक अच्छी सी ट्रिक के आधार पर इसको हल करेंगे। तो पहले फार्मूले के तरीके से करते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल ब्रैकेट फिर एक और ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100, यहाँ पे पावर में t -1 और ये ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों इसी में हम मान रख देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 1250, फिर 1 प्लस r आपका दिया हुआ है 8% अपॉन 100, यहाँ पे ब्रैकेट है, पावर t यानी समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, ये ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों इसको -1 12,500, दोस्तों इसको यहाँ पे हल करते हैं, 4 से इसको काट देंगे 2 और यहाँ पे ये 25, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी अब हल्की हो जाएगी। 1 प्लस, इसको दोस्तों एलसीएम निकाल के जब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27/25 -1। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12,500 और इस ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, ये स्क्वायर भी लगाना है। स्क्वायर दोस्तों जब यहाँ आप खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर होता है 625 -1। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,500 इंटू, इसको जब आप एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 104/625। इसको दोस्तों जब आप हल करेंगे 25 पंचे 125 और ये 2 0 और 25 का स्क्वायर होता है 25 बार में ये जाएगा और 25 दूना 50, ये 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 की दोस्तों जब आप 104 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,080 रुपये, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों एक दूसरी ट्रिक से इस सवाल को हम हल करेंगे। ये बीच में लाइन खींच लेते हैं और देखिए आपको एक कितनी आसान ट्रिक है और इसी ट्रिक से अगले सवाल को हम करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ करना है, इसमें 12,500 का 8% चूँकि दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको हम निकाल लेते हैं। केवल 1 वर्ष के लिए हम निकालेंगे पहले, यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 1,000 रुपये। अब दोस्तों करना क्या है, इसमें 2 वर्ष के लिए किया गया है तो कोष्टक बना लेते हैं। पहली बार में 1 कोष्टक, दूसरी बार में 2 कोष्टक। और करना क्या है, इसमें 1,000 यहाँ पे लिख लेते हैं और 1,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। और दूसरी बार में क्या लिखना है, इसका 8, चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है इसलिए इसका भी 8% निकालेंगे। तो दोस्तों जब इसका 8% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 80 रुपये आ जाएगा। दोस्तों इन करना क्या है, उसके बाद इनको सबको जोड़ देते हैं तो ये आपका 2,080 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर आया था, सी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो है ना बिल्कुल सिंपल सा। दोस्तों 2 वर्ष का था इसीलिए 2 बार बनाया था। अब 3 वर्ष के लिए हम अगले सवाल में दिखाएंगे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए दोस्तों करते हैं इसको उसी तरीके से। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, 4,000 का 10% निकाल लेते हैं तो ये आपका 400 रुपये आ गया। और चूंकि 3 वर्ष का है तो इसमें 3 बार कोष्टक बनाएंगे, पहला, ये दूसरा और तीसरी बार में 3 कोष्टक बनेंगे। पहली बार में ये 400 तीनों जगह लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ इसका 10%, 400 का 10% जब यहाँ निकालेंगे तो ये आपका 40 रुपये आ जाएगा। और नीचे वाले में जस्ट इसका डबल लिख देना है। क्यों डबल इसका क्यों लिख देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने 10% 400 का निकाला है, यहाँ पर जब निकालेंगे तो 800 का निकाला जाएगा। तो ये 80 रुपये आपका आ जाएगा।
और यहाँ पे आपका 10% 40 रुपये का 10% निकालना है, जो कि 4 रुपये आएगा। अब इनको सबको जोड़ लेना है, यही आपका आंसर होगा। तो ये 4 4 8 4 1200 रुपये हो जाएगा, प्लस 80 और 40 120 और ये 4 यानी 124। इनको सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1324 रुपये, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज की इस विशेष ट्रिक के बारे में ज़रूर बताएं कैसी लगी। अगली क्लास में, अगली मैथ की क्लास में हम इसी विधि से और भी प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।